नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज दो बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणियां की हैं और भविष्यवाणी ऐसी जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई है। पहली भविष्यवाणी तो ये है कि केंद्र की एनडीए सरकार अगस्त के महीने में, यानी कि अगले महीने में, अभी जुलाई चल रहा है, इसके बाद अगस्त के महीने में इस सरकार गिर जाएगी। और दूसरी भविष्यवाणी जो इनकी है कि बिहार में समय से पहले विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। अब पहली भविष्यवाणी पर गौर करें या राजनीतिक दूरदर्शिता पर उनकी गौर करें तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इतना लंबा राजनीतिक उनका करियर रहा है, इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और लालू प्रसाद यादव ने अगर ये बात कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं तो निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसकी जानकारी भी उनको निश्चित तौर पर होगी, तभी उन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं। अगस्त में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, केंद्र की सरकार गिर जाएगी, उसके कितने आसार हो सकते हैं और कितनी संभावना बन सकती है। देखिए, जिस प्रकार का मैंडेट आया है, जनादेश मिला है एनडीए को, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और सरकार चलाने में जेडीयू और टीडीपी यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अहम प्लेयर हैं। चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दोनों राज्यों की जो मांग है विशेष राज्य के दर्जा देने की, वो भी मांग चल रही है, विशेष पैकेज की भी मांग चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार ने इनको साफ इनकार कर दिया है कि आप जो भी मांग कर रहे हैं, जो भी डिमांड आपने किया है, वो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए, सरकार गिरने का कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अभी कल ही जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पटना में आकर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज, उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। तो इन परिस्थितियों में फिलहाल नाराजगी की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। चंद्रबाबू नायडू का भी यही डिमांड है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी तेलंगाना से अलग हुआ है। निश्चित तौर पर दोनों राज्यों की मांग में समानता है। अब जून में सरकार बनी है, अभी सरकार बने 1 महीने भी नहीं हुए और लालू प्रसाद यादव ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। हो सकता है कि नाराजगी हो, लेकिन ये जो उनका प्रेडिक्शन है, जो उनका अनुमान है, वो बहुत जल्दी है। समय उनको थोड़ा और देना चाहिए। देखिए, नाराजगी हो सकती है निश्चित तौर पर। अगर केंद्र सरकार राज्यों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी तो नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती है, फिर उसके बाद पराकाष्ठा पे जाती है। तो अभी इस तरह की संभावना फिलहाल अगस्त तक तो नहीं दिख रही है। धीरे धीरे अगर केंद्र सरकार के रवैये में परिवर्तन नहीं आया, पिछली सरकारें जो चल रही थी बीजेपी के तौर पर हम कहें, नरेंद्र मोदी की, उसी ढर्रे पर अगर सरकार चलती रही तो निश्चित तौर पर यह खतरा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी जिस प्रकार का माहौल है उसमें इस तरह की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, अगस्त तक तो नहीं दिख रही है। अब यहां आप देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद
टीडीपी है, फिर जेडीयू है। लेकिन इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं। हालांकि डेस्परेट है इंडिया अलायंस की किसी प्रकार से वो सत्ता हासिल करे, इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर उसको बनाया गया है। और यहां एनडीए में सीमित पार्टियां हैं। तो सीमित पार्टियां हैं तो सीमित पार्टियों को चलाना आसान होता है, उनको मनाना आसान होता है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल पर निर्भर करता है कि वो कितना इन पार्टियों को, इन पार्टी के नेताओं को मना कर रखते हैं, अपने पाले में रखते हैं। दूसरी बात कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकता है। देखिए, चुनाव समय से पहले कराने की मांग लगातार जेडीयू की तरफ से होती रही है और ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाए। अभी फिर चर्चा उठ रही है कि झारखंड में, पड़ोसी झारखंड राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी के साथ बिहार का भी चुनाव हो जाए। और इसके लिए जिस प्रकार से आज देखिए, आज स्थापना दिवस भी था आरजेडी का, आज 5 जुलाई है, और एनडीए के नेताओं का अभिनंदन समारोह भी पटना में था। मंत्रियों का, आप कीजिएगा, एनडीए के जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, उनको उनका अभिनंदन किया गया पटना में। तो सबसे जो अहम बात निकल के आई, उनकी जो अभिनंदन समारोह में जो बातें निकल के आई, उसमें यही था कि 2025 के चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और 2010 के जो परिणाम थे, चुनाव परिणाम थे, जिसमें एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीती थी, उससे बेहतर करना है। अब जैसे कैसे केंद्र सरकार ने कहा था कि 2019 के चुनाव से बेहतर करना है, हालांकि बेहतर हुआ नहीं, तो उसी प्रकार से बीजेपी और जो जेडीयू के नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये तमाम लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि 2010 के चुनाव परिणाम को फिर से दोहराना है। अब उसमें कितनी सफलता मिली ये नहीं कहा जा सकता है, पर हां, ये हम कह सकते हैं कि चुनाव कब होंगे इसका बहुत कुछ निर्भर करता है कि केंद्र सरकार से बिहार को क्या मिल रहा है। अगर चुनाव पहले होगा, अगर अभी कुछ विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज कुछ भी मिलता है, तो चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। और पहले होने का एक कारण और भी है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए, 40 में से 30 सीटें एनडीए ने जीती, 9 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली। लेकिन विधानसभा के हिसाब से हम अगर उसका विश्लेषण करें तो एनडीए को 176 सीटें मिली विधानसभा के तौर पर। विधानसभा के तौर पर हम अगर कहें, अगर इसका विश्लेषण करें तो 176 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। बहुमत 122 चाहिए, अभी तो काफी कम है, अभी तो 128 पर सरकार चल रही है। और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 35 सीटों का ही फायदा हुआ। मतलब फायदा क्या हुआ, मतलब 35 सीटों पर ही आगे रही। कांग्रेस 12 सीटों पर रही, लेफ्ट भी करीब उतना ही सीटों पर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव ने जो ये बयान दिया है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है या फिर केंद्र की सरकार अगस्त में गिर जाएगी, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, खासतौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में, बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लालू प्रसाद ने ये बातें कही हैं ताकि उनके कार्यकर्ता उत्साहित रहे। वैसे उनके कार्यकर्ता हर चुनाव में उत्साहित दिखते हैं, भले ही वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें, लेकिन जितनी भीड़, जितना उत्साह आरजेडी की रैलियों में दिखता है, उससे तो ऐसा लगता है कि सरकार उन्हीं की बन रही है, सीट सबसे ज्यादा उन्हीं की आ रही है। लेकिन जब परिणाम आता है तो उसमें उस तरह की स्थिति दिखाई नहीं देती है।
तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और नए सिरे से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए लालू प्रसाद ने एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है कि भाई चिंता मत कीजिए, केंद्र में भी अपनी सरकार बनेगी कभी न कभी, भले अगस्त में ना बने। अभी तो उन्होंने अगस्त कहा है, अब अगस्त कहा है, इसी साल अगस्त कहा है कि अगले साल का अगस्त है, ये भी देखना होगा। उन्होंने अगस्त में सरकार गिर जाएगी, किस साल के अगस्त में, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, लालू प्रसाद यादव के बयान पर खलबली न मचे, ये हो ही नहीं सकता है, और सच में खलबली तो मच ही गई है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।